दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये शख्स जो हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं और इस संविधान की प्रतियां लेकर के भारत में पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी। और उसके बाद से जब से इन्होंने वोट चोरी के प्रकरण का खुलासा किया है, तब से इन्होंने खास करके बिहार में वोट बचाओ जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके बाद से राहुल गांधी की लोकप्रियता में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। लेकिन उसका कारण ये रैली नहीं है। इसका कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी के द्वारा की गई भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रही है, खास करके मोदी गवर्नमेंट में। मैं आपको बता दूं कि H1B वीजा पर बोला था, जीएसटी पर भी राहुल गांधी के द्वारा इस बात की भविष्यवाणी हुई थी कि जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स है, जो हाल ही के दिनों में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी में बहुत बड़े रिफॉर्म करके इस बात को कहा गया कि जीएसटी जो है अब जनता के जेब पर बोझ बनने वाली नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि साल 2014-15 के बाद में जब से जीएसटी आया था, तब से लेकर अब तक जनता को सिर्फ जीएसटी के नाम पर लूटा जा रहा था। और जो अभी सरकार दावा कर रही है कि सरकार जीएसटी रिफॉर्म में दरें को घटा करके जनता के ऊपर से बोझ हटा दी है, तो यह स्पष्ट होता है कि जनता को जीएसटी के नाम पर लूटा गया है। उन्होंने कोविड पर भी ठीक बोला था, इकोनॉमिक पर भी ठीक बोला था। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड पर भी ठीक बोला था, राफेल स्कैम पर भी ठीक बोला था, ईसीआई फ्रॉड पर भी ठीक बोला था, यूएस टैरिफ पर भी ठीक बोला था। इन सारे मुद्दों को सिलसिलेवार से अगर आप देखते हैं तो राहुल गांधी के द्वारा दिए गए उन सारे भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच होते नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के हमारी सेंट्रल की मोदी गवर्नमेंट जो है बैकफायर होते हुए नजर आ रही है। इन सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो जनता जो है इन सारी चीज़ों को देख रही है और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगाए गए उन आरोपों को सच होते हुए देख रही है, जिसके बाद से जनता के साथ साथ जो भी बीजेपी फेरे के जो वोट थे वो भी कहीं ना कहीं जो है अब कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं किसी एक विशेष पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, ना किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्षधर हूं, ना किसी नेता का पक्षधर हूं। लेकिन दो नेताओं के बीच में अगर कोई नेता सत्य बोल रहा है और उस संविधान की रक्षा करते हुए भारत की गरिमा को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस सच्चाई को दिखाने का मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल है इंडिया हैज वीक पीएम। राहुल गांधी ने साल 2017 में 5 जुलाई 2017 में एक ट्वीट करी थी। 5 जुलाई 2017 को एक रिपोर्ट आया था। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि H1B वीजा जो है अमेरिका के द्वारा उस H1B वीजा के ऊपर संशोधित किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत ही बड़े स्तर पर H1B वीजा में विस्तार देखने को मिलेगा, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन 2 दिन पहले का एक खबर है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा H1B वीजा के ऊपर संशोधन कर दिया गया है। जो पहले 6 लाख रुपए जो देना होता था H1B वीजा पे अमेरिका में रहने के लिए, लेकिन वही चीज इस संशोधन के बाद में 88 से 90 लाख रुपया लगभग हो गया है। क्या इस बात का अंदेशा है कि अमेरिका में जितने भी सॉफ्टवेयर या फिर आईटी सेक्टर के जॉब हैं या फिर कोई भी जॉब करने वाले वहाँ पे स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करने वाले पेशा के लोग हैं या फिर बिजनेसमैन लोग हैं, उनको अब वीजा रिन्यू कराने पर 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या फिर H1B वीजा का अप्लाई अगर आप नए सिरे से कर रहे हैं तो आपको भी 88 से 90 लाख रुपए अमेरिका को सीधे तौर पे देने पड़ेंगे। इन सारी प्रकरण पर आज से 7 से 8 साल पहले ही राहुल गांधी ने इस बात को चेता दिया था और वो नतीजा आज इंडिया के एनआरआई और इंडियन सबकॉन्टिनेंटल के जो भी अमेरिका में जाना चाहते हैं, अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखना चाहते हैं, उनके ऊपर एक तरीके से कहा जाए तो ताला लग गया है। और इस ताला के लगाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। दोस्तों, मैं पिछले एक डेडिकेटेड एपिसोड किया था कि किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी जो है पूरे तरीके से बिखर चुकी है, कोलैप्स कर चुकी है।
इन सारी चीज़ों को जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ H1B वीज़ा को, अगर आप इसे झूठ मानते हैं तो प्लीज़ आप गूगल करिएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है, इंडिया होल्ड 71% ऑफ H1B वीज़ा, ट्रम्प आरएस 90 लाख फी हिट्स देम हार्डेस्ट। ये इंडिया के एनआरआई जो भी लोग थे जो अमेरिका में अपने पैसे कमा करके, खास करके भारत के विदेशी मुद्रा में अपनी अहम भूमिका योगदान देते थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत के दबदबा कायम रहता था, उस चीज को कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी ने हिला दिया है और कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा धाक पहुंचा है, जिसके कारण आने वाले समय में विदेशी मुद्रा के जो भंडार होता है इंडिया का, वो घट जाएगा। क्योंकि सारे लोग अब जो वहां से अमेरिका से रिटर्न होंगे, उनका जीवन जो है अब कहीं ना कहीं ज़्यादा इंडिया में डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उतनी जॉब के सृजन नहीं है और उस तरीके का सैलरी भी उनको नहीं मिलेगा उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। दोस्तों, H1B वीज़ा जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप रिपोर्ट देखिए। एक अन्य स्रोतों के अनुसार यह संख्या 7,30,000 H1B वीज़ा धारकों में से 70% से अधिक है, जिसका मतलब यह है कि यह संख्या 5 लाख से अधिक हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में लगभग 3 लाख भारतीय H1B वीज़ा धारक है। 3 से 5 लाख 5 लाख लोगों की संख्या है जो H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका में अभी रह रहे हैं, वहाँ पे अपनी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपने कॉलेज में जा रहे हैं, अपनी अन्य प्रकार के कई सारे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों के ऊपर H1B वीज़ा विस्तार का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में कि जिसका जो है कल्पना इंडिया ने नहीं किया था, और खास करके मोदी गवर्नमेंट के रवैये के कारण इन सारे एनआरआई जो भारतीय लोग हैं उनको ऊपर अब भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से कहा जाए कि मैंने एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया था कि पूरी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स कर चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों कि हमारे नेबरहुड कंट्री जैसे चाइना जो है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सारे देशों के रवैया भी भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। ये सारे देश अब भारत को निगलेक्ट करने लगे हैं, भारत को बाईपास करने लगे हैं। और हाल ही में एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया है। मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन सारे जितने भी एनआरआई लोग हैं, एनआरआई कम बैक टू इंडिया, जितने भी अमेरिका और विदेश में बैठे लोग एनआरआई भारतीय अंकल अंकली हैं, जो खास करके मोदी गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा गुणगान करते थे, उनके पक्षधर बने रहते थे बिना सच्चाई को जाने, अब वो जब इंडिया में लौटेंगे तो भारत के इसी अमृत काल को वो चखेंगे और अपने नज़र से देखेंगे कि भारत में वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ पर बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, धोखाधड़ी, अपराधी, भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पर है, और खास करके धार्मिक उन्मादता भी इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर है। जब यहाँ पे आएंगे, अपनी कार चलाएंगे और गड्ढे में उनके कार जब फंस जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कई सारे सालों से इंडिया को कितना ज़्यादा ठगा है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार में ध्यान दिया है। दोस्तों, इस तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और खास करके स्पेशल रिपोर्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मैं आप सब गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।